नमस्ते। तो पहले हमने पढ़ा था कि अविकारी शब्द के बारे में, उसके बाद उसके भेद, फिर हमने पढ़ा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। अब आखिरी में बचा है विस्मयादि बोधक। अब वो क्या होता है, उसके प्रयोग कहाँ कहाँ हैं, वो हम पढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक। अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। छी छी तुम चोरी करते हो, वाह क्या पेंटिंग है, जीते रहो दीर्घायु हो, नमस्कार अंदर आइए। अब इन सब में ये जो नीले स्याही से लिखा हुआ है, आपने इन शब्दों को देखा। अब ये सब क्या प्रकट कर रहे हैं, ये शब्द मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। अब जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, गलानी, लज्जा, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जिनसे ये भाव प्रकट हो। अब भाव किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, हर्ष के हो सकते हैं, शोक के, ग्लानि मतलब किसी की बुराई के हो सकते हैं, लज्जा के, घृणा के, किसी भी चीज़ के भाव हो सकते हैं। ठीक है, प्रयोग में इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पे जितने भी वाक्य हैं उन सब के बाद इसका प्रयोग हुआ है। अब इसके भेद क्या क्या हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है हर्ष बोधक, मतलब जो खुशी का बोध कराए, जैसे वाह, आह, शाबाश, धन्य आदि। ठीक है, उदाहरण स्वरूप वाह क्या भोजन है। अब इसमें क्या है, वाह मतलब हर्ष का, मतलब खुशी का बोध करा रहा है, तो क्या कहलाता है, हर्ष बोधक। अब आता है हमारा विस्मय बोधक। अरे, ओह, हे, अये, मतलब ये जितने भी हैं ये सब क्या है, विस्मय मतलब आश्चर्य का बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, आश्चर्य के भाव प्रकट कर रहे हैं। फिर आता है शोक बोधक, मतलब दुख का जो बोध कराएं, जैसे है राम यह कैसे ठीक होगा। तो इसमें क्या है, शोक मतलब दुख का बोध कराता है। फिर आता है प्रशंसा बोधक, मतलब जो किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को क्या कहते हैं, प्रेज करना, है ना। ठीक है, जैसे वाह, शाबाश, अति सुंदर, ऐसे शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। फिर आता है चेतावनी बोधक, मतलब किसी को चेतावनी देते हैं, किसी को कैसे होशियार, खबरदार, सावधान हो जाओ, है ना। किसी को चेतावनी देना किसी चीज़ के पहले, जैसे खबरदार आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। ठीक है, फिर आता है घृणा बोधक। घृणा मतलब कहते हैं जैसे किसी चीज़ से घृणा होती है, जैसे बच्चों को करेला से घृणा होती है ना, करेला नहीं खाना, छी क्या गंदे है, ये कहते हैं ना। तो मतलब ये क्या है, घृणा मतलब किसी चीज़ को नापसंद हो। ठीक है, फिर आता है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति मतलब हाँ, कि हम उससे, हाँ हमें मंजूर है वो चीज़, ज़रूर, हाँ, जी हाँ। ठीक है, उदाहरण अच्छा मैं सफाई कर दूंगा, मतलब उस बात से क्या है, सहमत है। अब फिर आता है अभिवादन बोधक। अभिवादन बोधक मतलब जैसे हम किसी को मिलते हैं या कभी कोई आता है, हम उसका अभिवादन करते हैं ना, जैसे हम जैसे बोलते हैं नमस्कार, नमस्ते, स्वागतम, है ना। तो जैसे मैंने पहले ही बोला अपनी वीडियो के, नमस्ते इसका मतलब मैं आपका अभिवादन कर रही हूँ, स्वागत, है ना। जैसे उदाहरण स्वागतम, आप मेरे घर पर पधारे। फिर आता है भय बोधक, मतलब डर, ओह, हाय, बाप रे बाप, ऐसे डर का मतलब जब डर लगे तो इस ये सब प्रयोग करते हैं ना शब्दों को हम, तो ये सब क्या है, भय बोधक। फिर आता है इच्छा बोधक, मतलब किसी चीज़ की इच्छा, काश होता ये चीज़ मेरे पास, काश मैं भी वहाँ आता, है ना। फिर आता है संबोधन। संबोधन मतलब किसी को बुलाना, अरे, ओ, हे। ठीक है, कैसे कहीं बुलाते हैं ना, अरे आप आ गए, मतलब संबोधन करना, बुलाना। ठीक है, फिर आता है आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद मतलब किसी को आशीर्वाद देना, कोई पैर छूता है, नमस्ते करते हैं, आशीर्वाद देते, जीते रहो दीर्घायु हो, सुखी रहो, है ना। तो ये क्या है, आशीर्वाद बोधक। कभी कभी एक वाक्य या वाक्यांश भी विस्मयादि बोधक अव्यय की तरह कार्य करता है, जैसे तुम्हारे भी क्या कहने, सर्वनाश हो गया। मतलब ये सब क्या है, ये सब वाक्य हैं, शब्द थोड़ी हैं। तो ये वाक्य क्या बन जाते हैं, कभी कभी कोई कोई वाक्य विस्मयादि बोधक अव्यय की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अविकारी शब्द के भेद खत्म होते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।